आहा, क्या कमाल कर दिया भाई बाबा जी ने, क्या कमाल, क्या बाबा जी ने चमत्कार कर दिया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक बाबा जी ने चमत्कार कर दिया। बाबा जी क्या, छांगुर बाबा की बात कर रहा हूं मैं, छांगुर बाबा। पहले चमत्कार बाबा जी ने अपने ऊपर किया और फिर चमत्कार जनता के ऊपर किया, कुछ भक्तों के ऊपर क्यों किया। भक्त मैं बोली क्यों रहा हूं, महामूर्खों महामूर्खों के ऊपर किया। मूर्ख बोलना चाहिए उनको। अब देखो उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का जितनी तेज डंडा चल रहा है, डंडा तो देखो चल ही रहा है, लेकिन भाई अपराध है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस कदर अपराध हो रहा है, ऐसा शायद ही उत्तर प्रदेश का कोई डिस्ट्रिक्ट हो जिसमें सुबह से शाम तक एक दो एनकाउंटर ना हो रहे हो। लेकिन भाई फिर भी अपराध अपनी चरम सीमा पे हर तरीके से। अब बात करते हैं छांगुर बाबा की। छांगुर बाबा, बाबा उसे नहीं बोला जा सकता, उसे जल्लाद बोल रही है मीडिया, जल्लाद। बताते हैं बाबा के बारे में, बाबा ने क्या चमत्कार किया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में भाई छांगुर बाबा पकड़े गए हैं, छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन, ठीक। और ये मोहतरमा है उनके साथ, ये उनकी नातिन की उम्र की जरूर दिख रही हैं इमेज में, ये उनकी नातिन की उम्र की दिख रही है, लेकिन नहीं, ये नातिन नहीं, ये इनके साथ धर्मपत्नी बन के रहती हैं। धर्मपत्नी के जैसे आचरण व्यवहार इनके साथ, जो इनकी नातिन की उम्र की दिख रही हैं। ये पहले हिंदू थी, इनका पहले नाम नीतू था और नीतू से ये अब नसरीन बन गई। तो ये दोनों मिलके, ये बाबा और ये नसरीन, ये हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। वो इस तरीके से फंसाते हैं, फिर उन्हें कन्वर्जन करना पड़ता है, मुसलमान बनना पड़ता है। अब इनकी पूरी सच्चाई जानो है क्या। बाबा जी कुछ समय पहले यही मूंगा मोती बेचा करते थे, जो अंगूठियों में नहीं लोग पहन पहन घूमते हैं हम लोग अंगूठी में, नीले पीले मूंगा मोती, यही सब बाबा गांव गांव चल के बेचा करते थे। फिर इनकी भैया पता नहीं कहाँ जुगाड़ पैठ लगती है। वैसे मीडिया में तो ये भी बता रहे हैं कि इनके मुख्तार अंसारी से भी संपर्क, ठीक है, विदेशों से इन्हें फंडिंग आने लगी, करोड़ों में बाहर से विदेशों से फंडिंग आ रही है। जब बाबा जी के बैंक अकाउंट चेक किए गए तो बाबा जी के खुद के दो खातों में, एक खाते में 18 करोड़ से ज्यादा रुपया मिला है, एक खाते में 16 करोड़ से ज्यादा रुपया मिला है। और इसके अलावा जो बाबा के गुर्गे हैं, 40 गुर्गों के खाते चेक किए गए, उन 40 गुर्गों के खाते में 100 करोड़ से ऊपर रुपया मिला है। और नसरीन, नीतू उर्फ नसरीन, इनके खाते में भी पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर 13 से 15 करोड़ तक का आदान प्रदान हुआ है। 13 करोड़ रुपया आया है, जिसमें 5 करोड़ रुपए, मीडिया बताती है कि जिसमें 5 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग, बताया जाता है कि यूएई से भी फंडिंग मिल रही है इन लोग। और बाबा जी का ये साम्राज्य देख रहे हैं, कहाँ एक बाबा जहाँ नकद 10-10 20-20 रुपए के तो मिलते हैं, आप कहीं भी चले जाओ, दुनिया भर के पीर फकीर बैठे हुए हैं। अब कन्वर्जन किस तरीके से करवाते थे ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये 3 तरीके से कन्वर्जन करवाते थे। एक तो सबसे पहले उसने जो गुर्गे बाबा ने जो अपने लड़के पाल रखे हैं, यंग लड़के, उनको सीधी छूट है, भैया लड़की फंसाओ, हिंदू लड़की को फंसाओ और उसको कन्वर्ट करो मुस्लिम में, ठीक है, इतने पैसे तुम्हें मिलेंगे। कहने का मतलब लव जिहाद। पहला तरीका था लव जिहाद, जो यंगस्टर लड़कियों, हिंदू लड़कियों को फंसाते थे और उनको मुस्लिम में कन्वर्ट करते थे। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, ऐसे ना आए तो दूसरा तरीका लालच दो, पैसे देके फंसाओ। रेट फिक्स कर रखे भाई, रेट फिक्स कर रखे हैं कि जनरल कैटेगरी वाली लड़कियों को 15 से 16 लाख रुपए दिए जाएंगे कन्वर्ट होने पे, मुस्लिम बनने पे। उसके बाद ओबीसी वालों को 12 से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे मुस्लिम बनने पे। और जो अन्य कास्टें हैं, जो निचले में आ जाते हैं, जिन्हें हम लोग दलित बोलते हैं, इन्हें 5-6 लाख रुपए दिए जाते थे। यहाँ भी बाबा ने दलितों के साथ अन्याय कर दिया। यहाँ भी बाबा ने दलितों के साथ अन्याय कर दिया यार, भेदभाव कर दिया। मतलब जनरल कैटेगरी को 18-20 लाख रुपए और दलित जाति को सिर्फ 5-6 लाख रुपए। ये तो बाबा ने भाई ये बड़ा गलत काम कर दिया। खैर ठीक है। इसके अलावा देखो, दूसरा तरीका हो गया पैसे देके। तीसरा तरीका हो गया, अगर प्यार भी नहीं कर रही है, पैसे भी नहीं ले रही है, तो तीसरा तरीका डराओ धमकाओ, मारने की धमकी दो, कोर्ट कचहरी चक्कर के लगाने की धमकी दो, फर्जी मुकदमे लाद देने की धमकी दो, इस तरीके से, ठीक, किसी ना किसी तरीके, साम दाम दंड भेद, किसी ना किसी तरीके से। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन करवाते थे। लड़की जितनी छोटी उम्र की हो उतनी बढ़िया बात, 5-6 साल से लेके 12-13 साल में 25 साल 50 साल तक की चल जाएगी, ये सबको कन्वर्ट कर लेंगे। इसके अलावा इन्होंने कोड वर्ड यूज कर रखा। और देखो बाबा जी की सल्तनत, अब ये देख रहे बाबा जी की सल्तनत ईरान से तीरान तक बनी हुई भैया। अब इस सल्तनत में जानते हो क्या क्या था? 70 से ज्यादा कमरे थे, 70 से ज्यादा कमरे, सीसीटीवी कैमरे लगे और इंपोर्टेड मार्बल लगा है। इसके अलावा जो 4 दीवारी बनी है, 4 दीवारी के ऊपर 24 घंटों करंट दौड़ रहा है, जो 4 दीवारी के ऊपर वायरिंग देख रहे हैं आप, प्लस एक 500 मीटर की ड्राइव भी बनी है तार वगैरह चलाने के लिए। मतलब फुल फैसिलिटी भाई। उस बाबा, जो बाबा अभी कुछ दिन पहले 10-10 20-20 रुपए के नगो मोती बेच रहे थे, अब उनके पास करोड़ों रुपए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बाबा कोड वर्ड यूज करा। कैसे? लड़की का नाम रखा था प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ले आओ, प्रोजेक्ट पे काम करना है। जैसे कोई लड़की है तो उसे नाम दे दिया ये प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को ले जाओ, इसके साथ ये करो, प्रोजेक्ट को ले जाओ, इनको काजल लगाओ, इनको दीदार करवाओ, इस तरीके से। प्रोजेक्ट मतलब लड़की। दूसरा कोड वर्ड क्या था? दूसरा कोड वर्ड था काजल कर। तो जैसे कोई लड़की आई तो अपने गुरुओं से कहा कि इनका काजल करो जाके। काजल करना मतलब इनका ब्रेन वॉश करो जाके। जो चीजें इनके मन में पहले से भरी हैं, राम हनुमान जो कुछ भरे, उनको निकालो बिल्कुल और हमारे अल्लाह अकबर को भरो जाके। तो ये काजल करना होता था। तीसरा
तीसरा कोड वर्ड था मिट्टी पलटो, मिट्टी पलटना। मिट्टी पलटना मतलब धर्म कन्वर्ट कर देना, हिंदू से मुस्लिम बना देना, तो ये हो गया मिट्टी पलटना। एक चौथा कोड वर्ड और है दीदार करना, एक चौथा कोड वर्ड है दीदार करना। दीदार करना मतलब किसका दीदार? तो जब ये जमालुद्दीन आते थे छांगुर, इन्हें जब दिखाया जाता था लड़की को या इन्हें मिलवाया जाता था तो उसे कहते थे दीदार करना। ये कोड वर्ड चल रहे थे। इस तरीके से भैया ये पूरा रैकेट पकड़ा गया है। और एक चीज और मैं यहाँ पे कहूंगा, पिछले 8 साल से योगी जी की सरकार चल रही है। 8 साल में अब सरकार की नजर इसके ऊपर गई। 8 साल में इसने हजारों लड़कियों, 8 साल में तो योगी जी की सरकार हुई चल रही, और इसका कब से तीन तिकड़म ये बना हुआ है, कब से इसने ये अपना फैला रखा है। 2015 से तो खबर आ रही है मीडिया में कि 2015 से इसके पास फंडिंग आना शुरू हुई। 10 साल तो ऐसे ही हो गए, 25 चल रहा है। अब बताओ, इसने हजारों लड़कियों को कन्वर्ट कर दिया। लड़कियों को झांसा दिया जाता था पैसे का, विदेश भेजने का, विदेश में नौकरी देने का, ये दुनिया भर के झांसे दिए जाते थे लड़कियों को। और हमारे देश की जनता, वाह रे जनता, इतनी अंधविश्वास है यार। बाबा दो तरीके के होते हैं, देखो, एक वो बाबा होते हैं पीर फकीर जो सौतन से छुटकारा दिलवाते हैं, ठीक है, नौकरी में बाधा उत्पन्न करवाते हैं कि नौकरी में बाधा आ रही, ये कर लो जल्दी सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, प्रेम विवाह में अड़चन आ रही है, मुकदमेबाजी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एक बाबा ये होते हैं। तो ये मान के चलो, ये 100 में 110% बाबा सिर्फ चोर हैं, जो इन सबसे तुम्हारे दुख दूर करते हैं। ये सब चोर हैं भाई। वो बाबा जो पैसे मांगते हैं वो भी चोर हैं, वो बाबा जो पैसे नहीं मांगते हैं, तुम्हें पैसे उल्टे देते हैं, जैसे ये फकीर पैसे उल्टे देते थे, तो समझ लो ये चोर हैं। बाबा वो सही है जो आप अपनी समस्या लेके गए, बाबा ने बताया भैया प्रभु का नाम लो, और जो अच्छे कर्म किए हैं उनका भी तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, और जो बुरे कर्म किए हैं उनका आपको बुरा ही फल मिलेगा। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, आप भगवान का भजन करके अपने पापों को काट सकते हैं, बाकी। और जो बाबा ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये कर लो, हम ये देते हैं, हम ये करे दे रहे, हम ये ताबीज बनाए दे रहे, और ऐसे ऐसे कर लो, तो ये समझ लो कि ये झूठे बाबा हैं। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ मुस्लिम ही पीर फकीर ये सब करते हैं तीन तिकड़ा। हिंदुओं में भी बहुत सारे ऐसे बाबा, तुम्हें पहचानना है। हमारे देश की जनता अब उसके ये आलीशान बंगले के सामने डेली जो है उनके भक्त इकट्ठे होते थे, भक्त नहीं, वो महामूर्ख इकट्ठे होते थे। और लड़कियों को तो एक सलाह मैं जरूर दूंगा भैया, बॉयफ्रेंड सबके होते हैं आजकल, महिलाओं के बॉयफ्रेंड होते हैं, लड़कियों के भी होते हैं। तुम्हें थोड़ा सोचना समझना चाहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, यही एक संदेश है। बाकी क्या हो रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। माता पिता जो गार्जियन हैं उनसे भी एक संदेश है कि भैया अपने बच्चों को बताओ, चीजों को बताओ और उन्हें समझाओ। बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। बच्चों को जागरूक करो इस विषय में। और ये धंधा सिर्फ एक बलरामपुर में नहीं चल रहा, ये तो सरकार को एक ही रैकेट मिला है। मैं तो ये कहता हूं कि हर जिले, हर गांव, हर बड़े कस्बे, हर बड़े शहरों में तो चल ही रहे हैं, लेकिन आप ये मान के चलो छोटे मोटे जो जिले हैं या छोटे मोटे कस्बे हैं या बड़े कस्बे हैं, बल्कि ये गंद गांव तक पहुंच चुका है। हर जगह इस चीज की जांच होनी चाहिए, हर बाबा की जांच होनी चाहिए, कौन बाबा क्या कर, चाहे वो पीर हो, चाहे फकीर हो, चाहे कोई बाबा हो, सबकी जांच होनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है भाई? इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं बाबा, कहां से आ रहा है रुपया? ये भी तो देखो। उस बाबा के यहाँ हॉस्पिटल भी बनवा रखा है उसने, कॉलेज भी बनवा रखा है उसने, लेकिन सब अवैध जमीन पे अवैध तरीके से, सिर्फ माइंड वॉश करने के लिए, वो सब दिखावे के लिए। 8 से 10 बुलडोजर लगाए गए हैं उसकी ये पूरी इमारत गिराने में। और अभी देखो कौन कौन से बड़े खुलासे होते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी तो खुलासे हो ही रहे हैं। तो सबसे यही भैया अनुग्रह है कि हिंदू भाई बहनों से ये लड़ना झगड़ना आपस में बंद करो कि हम दलित हैं, हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, हम बनिया हैं, हम यादव हैं। आपस में लड़ना बंद करो, एकजुट रहो, इकट्ठे रहो, तो ही सुरक्षित रहो। और ये जो रैकेट चल रहा है, अब ये बाबा इस तरीके से पूरा नेटवर्क फैला रहा था कि अब ये नेपाल बॉर्डर पे कोई बहुत बड़ा ये कोई संस्थान बनाने वाले थे, जहाँ पे ऐसी हिंदू लड़कियों और महिलाओं को ब्रेन वॉश करके उन्हें मुस्लिम कन्वर्ट करना। ये बहुत तगड़ा रैकेट चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो मेरे हर हिंदुस्तानी भाई से ये भैया अनुरोध है कि सब लोग अपने अपने बच्चों को समझा कर रखें, उन्हें बताएं चीजों को, ताकि वो जागरूक हों। और लड़कियों से विशेष अनुग्रह, भैया बॉयफ्रेंड बनाए, ठीक है बनाए, लेकिन देख समझ के सोच, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पैसे के लालच में ना आए। जहाँ कहीं भी पैसा मिलता दिख रहा है तो पहले देख लें कि ये पैसा कहाँ से मुझे मिल रहा है, और जो पैसा मुझे दे रहा है उसमें इसका क्या फायदा है। बिना फायदा कोई किसी को पैसा नहीं देता है। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और शेयर जरूर कर दें 4 लोगों के पास ये वीडियो। और चैनल पे अगर नए आए हैं, वीडियो पसंद आते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।